मैंने बोला हिंदुस्तान की सबसे दमदार टीम को नमस्कार। क्या सही बोला? नमस्कार। यस बैठ जाओ भैया। लोग तो ऐसा नहीं बोलते, चलो मैं ट्राई करता हूँ। हिंदुस्तान की सबसे दमदार टीम को नमस्कार। नमस्कार सर। ये आवाज हिंदुस्तान के जिस भी कोने में जाएगी, ये साबित करेगी कि आने वाले टाइम के अंदर हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये टीम अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। यह आज साबित हो रहा है। इतिहास बनाने के लिए तैयार हो? यस अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार हो? यस अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हो? यस। दोस्तों, आज मैं बहुत ज्यादा आपसे बात नहीं करने आया। हम सब लोग बधाई देने आए हैं आज हमारे नए नए क्राउन डायमंड को। आपने क्राउन डायमंड को देखा? किस किस ने देखा? मैंने भी देखा। क्राउन डायमंड जो आया था उसके 4 सर थे, 12 आंखें थी, 9 पैर थे, 17 हाथ थे, 22 आंखें थी। ऐसा ही था? ऐसा ही था? ऐसा नहीं था? तो क्या था? कितने सर थे? और आपके कितनी आंखें थी क्राउन डायमंड के? और आपके कितने पैर थे? और आपके? अरे जब सब कुछ एक जैसा है और वो क्राउन डायमंड महीने में 1 करोड़ रुपए कमा सकता है, बेटा कोई भी कमा सकता है। हम सब की तरफ से 1 महीने में 1 करोड़ रुपए कमाने वाले आपके फेवरेट अपलाइन दिलीप सर को बहुत बहुत बधाई क्राउन डायमंड की। और अब इंतजार करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी एम्बेसडर बनाएंगे। इसी तरह से हम प्रोग्राम करेंगे। हमारे नए नए ब्लैक डायमंड रामेंद्र जी यहाँ पे आए। मुझे नहीं पता था, मुझे ये पता था कि रामेंद्र जी बिजनेस बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन आज पता चला कि वो डांस भी बहुत बढ़िया करते हैं। उसके बाद हमारे डायमंड्स आए, स्टार सफायर, शिमला चीवर, जो मेरे साथ अभी शिमला के वादियों में घूमने जा रहे हैं। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ और आपके साथ वहां फोटो खींचेंगे। जिसके साथ भी आज मौका नहीं मिला वहां पूरा टाइम मिलेगा हमें। यहाँ पे कुछ लीडर्स जो स्टार सफायर थे, उन्होंने बोला हम इसी महीने डायमंड बनने वाले हैं, उनको एडवांस में डायमंड बनने की बधाई। और आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज की तारीख कितनी है? पूरी बोलो। 23 मार्च। और 23 मार्च को क्या होता है? सही बोला? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। सही बोला? शहीद दिवस के नाम से 23 मार्च मनाया जाता है। यस, यानी कि ये बोला जाता है कि आजाद भारत के अंदर आज अगर खुली सांस ले रहे हैं तो उन लोगों की वजह से जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देके और अपने जान न्यौछावर कर दी, लेकिन हमें एक आजाद भारत देके चले गए। और ये साबित करता है कि आजादी चाहिए तो कुर्बानी को देनी पड़ेगी। दोस्तों, इस शुभ दिन की आपको बधाई। लेकिन आज हम आपसे ऐसी वैसी कुर्बानी नहीं मांगने वाले। चंद्रशेखर और भगत सिंह जैसी कुर्बानी हमें आपसे नहीं चाहिए। कुर्बानी हमें भी चाहिए आपसे, लेकिन वैसी कुर्बानी नहीं चाहिए। छोटी छोटी कुर्बानियां चाहिए, छोटे छोटे सफर चाहिए। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आपसे एक आवाज में सवाल करना चाहता हूं। क्या आप लोग कामयाब होना चाहते हैं? यस क्या आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं? यस क्या आप लोग अपने सपने पूरे करना चाहते हैं? यस। पक्का? पक्का यहाँ डन। में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से पहली बार मिल रहे हैं। ये सब लोग, तो दोस्त बता देता हूं, ऊपर से लेकर नीचे तक देखो ठीक माप के जैसा ही है। किसी से हाइट हो सकता है थोड़ी ज्यादा हो, किसी से कम हो, किसी से वेट थोड़ा ज्यादा हो, किसी से वेट थोड़ा। डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले मैं भारतीय सेना में जॉब किया करता था। मेरी यूनिट थी 14 जाट रेजिमेंट। जाट रेजिमेंट में मैं यूपी में बरेली से मैंने ट्रेनिंग की और उसके बाद मैंने तकरीबन 6
मेरी नौकरी हो गई तो मैं मेरिट पोस्टिंग आया, और जब मैं मेरिट में पोस्टिंग आया तो जिस तरह से आपको किसी ने ज्वाइन कराया, जबरदस्ती प्यार और कैसे भी वैसे भी लपेट के कोई मुझे भी ज्वाइन करा लिया। और मैं जब इस इंडस्ट्री में आया, मैं नहीं जानता था कि इतना बड़ा साम्राज्य हो सकता है। मैं आपको सच सच आज कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, अपने साथ में आपको कनेक्ट करना चाहता हूं। और मैं आपको एक चीज की गारंटी देके जा रहा हूं, जब हमारे लोग यहाँ पे प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो कितने करोड़ का प्लान दिखाते हैं? 100 करोड़ का ना मेरे दोस्त। मैं भी स्टेज से जाते जाते अगले 20 मिनट के बाद आपको 100 करोड़ तो नहीं देके जाऊंगा, लेकिन आपके अंदर कूट कूट के विश्वास भर के जाऊंगा कि तुम्हें सामने वाला कमा सकता है तो यहां बैठा हुआ कोई भी कमा सकता है। ये विश्वास आज आपको देके जाऊंगा, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं। जब मैं इस बिजनेस में आया, मैं नौकरी कर रहा था, मैं तो सिर्फ एक काम के लिए आया था। और यहाँ पे जो शुरू में ज्वाइन किया है, नए नए ज्वाइन किया, उनमें मैसेज पुराने के लिए नहीं। उस टाइम मेरे को सैलरी मिलती थी 7-8 हजार रुपए महीने की। अब आप समझ सकते हैं कि हर नौकरी वाले का हाल। 7 तारीख तक जब सैलरी आती है तो पिछले महीने की सैलरी का 50% पैसा पिछले महीने के दूध वाला, चाय वाला, उधार वाला, दुकान वालों में चला जाता है। सही बोला कि गलत बोला? यस। साथ ही थोड़ा सा सैलरी का सुकून मिलता है। 15 तारीख 20 तारीख के बाद फिर उधारे की जिंदगी शुरू हो जाती है। ऐसी मेरी चल रही है, ऐसी आप लोगों की चल रही है, क्योंकि सब तो एक जैसे। और मैंने ये सोचा कि इस बिजनेस को करके अगर मुझे 8-10 हजार रुपए अलग से आ गए तो मेरा महीने का घर का खर्चा जो अच्छे से चल जाएगा। इससे ज्यादा बड़ी सोच के साथ मैं इस बिजनेस में नहीं आया था। और जो आज पहली बार आए उनको बताना चाहता हूं, मेरे दोस्त, आज आप 10 हजार कमा रहे हो, 20 हजार कमा रहे हो, 50 हजार कमा रहे हो, 70 हजार कमा रहे हो। अगर 70 हजार कमाने को साले को 70 हजार अलग से आ गए तो कैसा लगेगा? 100 करोड़ पे बच जाओगे। पुराने वाले को लेकर चलूंगा मैं वहां। नए वाले जितना महीने में आपका आ रहा है, चाहे आपकी दुकान से आ रहा हो, चाहे आपके व्यापार से, चाहे आपके बिजनेस से, चाहे खेती से, उतनी ही इनकम अगर अलग से आ गई तो मुझे बताइए कोई बुरी बात है क्या? ये सोच के मैं इस बिजनेस में आया था। 8 साल मैंने भारतीय सेना में नौकरी की है, यानी पेंशन प्राप्त करने के लिए यहाँ पे भारतीय सेना में कम से कम 15 साल नौकरी करना अनिवार्य होता है। यहाँ बहुत सारे मेरे आर्मी के भाई बैठे हुए हैं, सैनिक बैठे हुए हैं, रिटायरमेंट होने के बाद आज इस बिजनेस को कर रहे हैं। आपके परिवार से कोई सेना में रहा होगा, आप लोग जानते हैं कि पेंशन लेने के लिए कम से कम 15 साल। सही बोल रहा हूं? मैंने 8 साल नौकरी की, उसके बाद मैं रिटायरमेंट किया, मैं डिस्चार्ज लेके आ गया। और मैं इसलिए आ गया कि जीवन में कुछ बड़ा करना है। और दोस्त, एक चीज मैं आपको बताऊं, छोटी सी चीज आपसे समझाना चाहता हूं, सारे लोग ध्यान से सुनना। आज आप महीने में कोई 20 हजार कमा रहे हैं, कोई 50 हजार, कोई लाख रुपए, कोई 2 लाख रुपए, कोई 3 लाख रुपए। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो अगला सवाल करूंगा, इस सवाल का जवाब आप सारे लोग बोल के देंगे। आप आज के दिन जो भी पैसा कमा रहे हो, जो भी कमाई कर रहे हो, इसका जिम्मेवार कौन है? बोल के जवाब दीजिए। आप या कोई और? हम। आप या कोई और? राइट? मैं आपके दिमाग से ये भ्रम और गलत फहमी जिसका शिकार होकर बैठे हो, इसको खत्म करना चाहता हूं। आप आज 20 हजार रुपए महीना कमा रहे हो, 50 हजार रुपए महीना कमा रहे हो, 70 हजार रुपए कमाना चाह रहे हो ना, इसके रिस्पॉन्सिबल आप नहीं हो। आखिर कब तक झूठा बोझ ढोओगे यार? आप कैसे जिम्मेवार हो सकते हो, मुझे बताइए। आप जिस घर में पैदा हुए वो आपकी पसंद थी या भगवान की मर्जी थी? बोलिए। भगवान की मर्जी। अगर आपकी मर्जी होती तो आप सेलेक्ट करते किसके घर में पैदा होना है, ये से लो। यस। उसके बाद जब आपको पहली बार स्कूल में डाला गया, छोटे स्कूल में, नर्सरी क्लास,
आप कैसे कह सकते हो कि वो स्कूल आपकी पसंद का था ही नहीं? आपका बजट अगर सरकारी का था तो आपको सरकारी में डाला गया, आपका बजट अगर गवर्नमेंट का था तो गवर्नमेंट में डाला गया, आपका बजट अगर 50 रुपए की फीस महीने की देने वाला था तो उस स्कूल में डाला गया। बोलो सही बोला कि गलत बोला मैंने बात? सही। उसके आगे चलते हैं। उसके बाद जिस कॉलोनी में आप रह रहे थे, जिस गांव में रह रहे थे, वो आपके आर्थिक हालात का अपने घर प्लॉट खरीदा या अपनी पसंद से खरीदा? बताओ। जब आप प्लॉट खरीदने गए, घर खरीदने गए, सामने वाले डीलर ने पूछा भाई साहब किस बजट में दिखाऊं? आपने बोला 10 लाख के बजट में दिखा दे। यह आपकी पसंद थी, आपकी आर्थिक हालातों की वजह से 10 लाख का लिया। अगर पैसे की कोई कंडीशन नहीं होती तो आप बोलते मुकेश अंबानी का जो बड़े वाला घर है उसके बराबर वाला प्लॉट दिला देंगे। और वो प्रॉपर्टी डीलर बोलता भाई साहब 5,000 करोड़ का आएगा और आप बोलते ले कटवा ले चेक 5,000 करोड़ का तैयार है, अकाउंट में पैसे पड़े। वह आपकी आर्थिक हालात में। उसके बाद जब आप किसी नौकरी में गए तो वो नौकरी आपके आर्थिक हालात में थी, आपके पसंद की थी। एक सवाल और कर रहा हूं आपसे, यहां पे जो लोग बैठे हैं इनसे सवाल करता हूं, आपको सर बाइक चलानी आती है? कार, साइकिल चलानी आती है? ट्रक? क्यों? क्योंकि चलाने का मौका। अच्छा आगे कुछ हेलीकॉप्टर उड़ाना आता है, हवाई जहाज उड़ाना आता है। अब अगला सवाल ध्यान से समझो, जब आप इस धरती में आए थे, क्या जब पैदा हुए थे तब साइकिल चलाना आती थी, बाइक चलाना आती थी, कार चलाना आती थी? तो इस धरती के ऊपर जब आप आए तब कुछ चलाना नहीं आता था, उसके बाद जब आप बाइक चलाना तो सीखे लेकिन हवाई जहाज उड़ाना नहीं सीखे। क्यों? क्योंकि सीखा नहीं। क्योंकि आपके घर में बाइक थी, साइकिल थी, कार थी, तो कार चलाना सीख गए, बाइक चलाना सीख गए। अगर मेरे पापा के आर्थिक हालात अच्छे होते और मुझे पढ़ाई लिखाई के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजते और पायलट का कोर्स कराते तो यहां बैठा हुआ बच्चा हवाई जहाज को क्या हवाई जहाज का बाप उड़ा देता। ये लोग साइकिल इसलिए चलाने आते, साइकिल चलाने का मौका मिला, कार इसलिए चलाने आते, कार चलाने का मौका मिला, हवाई जहाज इसलिए नहीं उड़ाना था क्योंकि हवाई जहाज उड़ाने का किसी ने मौका नहीं दिया। जब मेरे को मौका मिला तो मैं बाइक चलाना सीख सकता हूं, अगर मौका मिलता तो क्या हवाई जहाज उड़ाना नहीं सीख सकता? इसका मतलब यहां पे बैठा हुआ एक भी आदमी कमजोर नहीं है, यहां पे बैठा हुआ एक भी आदमी कमजोर नहीं है, यहां पे बैठा हुआ एक भी आदमी आलसी नहीं है, यहां पे बैठा हुआ एक भी आदमी निकम्मा नहीं है। यहां पे बैठा हुआ हर आदमी अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपने हालात के अनुसार दिन रात मेहनत करता है। अगर कोई चीज कमजोर है तो एक चीज कमजोर है और वो भी आपका प्लेटफॉर्म। आप जिस जगह काम कर रहे थे उस प्लेटफॉर्म में दम नहीं था, इसलिए आप अमीर नहीं बन पाए। मुझे एक बात छोटी सी बता दीजिए, अगर भगवान की मर्जी कुछ और होती और आपको अंबानी साहब के घर में पैदा कर देता तो क्या आज मेरी मीटिंग में ताली बजा रहे हो? क्या मैं भी आपके साथ सेल्फी लेने के लिए तरस रहा होता? समझ रहे हो? लेकिन आज भगवान को लाख लाख धन्यवाद दीजिए, ऊपर वाले परम पिता परमेश्वर का हमें थोक के भाव आशीर्वाद मिला है कि आज एसपीएस जैसा हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का सबसे दमदार प्लेटफॉर्म मिला है, जहां पे आज के बाद आप और हम मेहनत करेंगे और अपने आप को साबित करेंगे। क्या मेहनत करने के लिए तैयार हो? यहाँ कुआं खोदना पड़ेगा, खोदोगे? यहाँ फावड़ा चला के मिट्टी निकालनी पड़ेगी, निकालोगे? यहाँ खेत में हल चलाना पड़ेगा, चलाओगे? कुछ नहीं करना, बस लोगों से बात करनी है। यहाँ आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, यहाँ आपको स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि हार्ड वर्क करके एक आदमी लिमिटेड पैसा कमा सकता है, लेकिन स्मार्ट वर्क करके एक आदमी जिंदगी बदल सकता है। आपको क्या क्या करना है मैं बताता हूं। आपने
कोई प्रोडक्ट हमारा लिया, मैं आपसे एक सवाल बताऊं, हमारे प्रोडक्ट खाने में मजा आता है कि नहीं आता? यस प्रोडक्ट में रिजल्ट है कि नहीं है? यस आपके पड़ोसी को आपको सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताना है। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, या तो हमारा प्रोडक्ट लेगा और नहीं तो नहीं लेगा। हमारा क्या किया? अगर प्रोडक्ट लिया, मेरे एसपी काउंट हुए, मुझे कमीशन आएगा, और मेरे को प्रोडक्ट नहीं लिया तो एक बात सोचनी है। और जब भी कोई आपको रिजेक्ट करे, आपसे प्रोडक्ट एक्सेप्ट ना करे, आपका प्लान ना सुने, एक बात बता रहा हूं कि जीवन में जो भी होता है ना, वो ऊपर वाले की मर्जी से होता है। ये सोचना सामने वाले का सही वक्त नहीं है ज्वाइन करने का, और उसके धीरे से कान में बोल के आना। और आज वो बात मैं आपको बता के जा रहा हूं कि जो आज आएगा वो अपनी किस्मत बनाएगा, और जो कल आएगा वो हम सब की किस्मत संवारेगा। क्योंकि वो हमारे डाउनलाइन होगा, वो जब काम करेगा आपके और मेरे घर में चेक आएगा। मेरे दोस्त, अब इस काम को करने के बाद शुरू में तो लगता है कि मैं काम कर सकता हूं, लेकिन बाद में लगता है यार ये बड़ा मुश्किल है। मुझे आज तक ये काम मुश्किल नहीं लगा। मैं जब इस बिजनेस में थोड़ा सा जानने लग गया, पहचानने लग गया, और मैंने सोचा कि लाख रुपए महीना कमाऊंगा, और ठीक ठाक की बात बताऊं तो ठीक ठाक जिंदगी चल जाती है। आज के टाइम में एवरेज जो इंसान लाख रुपए महीना कमा रहा है, ये सब लोग, और आज के टाइम में हिंदुस्तान में 1 लाख रुपए की सैलरी लेने के लिए लोग लाइन लगा रखी है या नहीं है? लेकिन हमें क्या करना है यार? कुछ लोगों के घर में जाके प्लान समझाने से, कुछ लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताने से, कुछ लोगों का रिजेक्शन झेलने से, कुछ बेइज्जती झेलने से, कुछ लोगों के दिक्कतों का सामना करने से, अगर कल को मेरे सपने पूरे हो जाते हैं तो लोगों के घर घर जाके इस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? अरे हम सारे दिन उल्टी सीधी चीजों को प्रमोट करते हैं जिनसे कोई पैसा नहीं मिलता। आज जब कोई अच्छी मूवी आती है तो जाके बताते हैं मूवी कितनी बढ़िया है। आप जब कोई गवर्नमेंट स्कूल का प्रमोशन करते हैं, आप थिएटर का प्रमोशन करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर का प्रमोशन करते हैं, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर का प्रमोशन करते हैं, एक बार अपने आप को प्रमोट करके देखिए। अगर आपकी जगह वहां से यहां ना हो जाए तो मेरी गारंटी है। आपको लगता है कि ये काम मुश्किल है, तो एक चीज बताना चाहता हूं आपको, ये काम उन लोगों के लिए मुश्किल है जिन लोगों की अपनी नजरों में अपनी कोई कीमत नहीं है, अपनी कोई वैल्यू नहीं है। और ये काम उन लोगों के लिए आसान है जिन लोगों की नजरों में अपनी कोई कीमत है, अपनी कोई वैल्यू है। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या कीमत लगाई है अपने